हाँ बुआ। ठीक दिख रही? मेरे को किधर इधर देखना है कि तुम्हें देखना है? नहीं, तुम कहीं पर भी देख सकते हो, अच्छा, ठीक। देयर इज नो नथिंग लाइक दैट। हम्म। और अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा ना तो हम्म। कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में बात करेगा, है? क्योंकि लास्ट एपिसोड्स ना कुछ ज्यादा इंग्लिश में रहे तो मेरे घर वाले को समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है ठीक है। तो तो हिंदी बोलो ना, इंग्लिश क्यों बोलना है? नहीं, हम बीच यही बीच mix में बीच बीच करते में हैं। ऐसा हो जाता हाँ है, वही ठीक तो है। कोशिश कर रहा तुम जो भी बोलोगे हिंदी में बोलो। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। कौन सा कलर पसंद है तुमको? कलर, ये मैं भी ये क्वेश्चन अपने आप से बहुत पूछती हूँ, क्योंकि मेरा ना काफी सारी चीजों में फिक्स्ड आंसर नहीं होता है, तो कलर इज वन बट व्हाट इज योर प्रेफरेंस? क्या प्रेफरेंस है? अगेन मैं कभी भी कॉन्शियसली नहीं डिसाइड करती हूँ, लेकिन जहां भी मेरी नजर जाती है ना, इट्स ऑलवेज ब्राइट कलर्स विच आर ऑफ द फैमिली ऑफ पिंक एंड रेड। पिंक एंड रेड। हाँ, लेकिन मुझे इसी फैमिली में पेस्टल कलर्स भी आजकल पसंद आ रहे हैं, सो इट्स लाइक दैट। तो लेकिन हाँ, ये मैं सिर्फ कपड़ों में है कि ऐसे रूम Mostly- कलर और एवरीथिंग? नहीं नहीं, चीजों के हिसाब से डिपेंड करता है, हर चीज में पिंक नहीं पसंद आता है, मोस्टली कपड़े ही मैं ज्यादा देखती खरीदती हूँ, तो उसके इन लिए जनरल pink। कौन सा कलर एकदम सटल गुड फील देता है, जैसे वाइट या फिर लाइट पिंक? स्काई ब्लू। स्काई ब्लू ऑफ द स्काई ओनली? हाँ, क्या या फील फिर द होता है काइंड स्काई ऑफ देख ब्लू के? अभी जैसा है। क्या लगता है ऐसा देख के? कैसा फील होता है? मींस ऐसे स्काई देख के शांत शांत लगता है। peaceful। शांत सिर्फ ब्रेन में कि इन लाइफ, और हाउ यू फील दैट? कुछ देख के तो ऐसे शांत नहीं, बट हाँ इन जनरल दिस फील्स लाइक अ शांत कलर। व्हाट टू डू व्हेन यू आर फीलिंग वेरी बैड? वेरी बैड। हाँ, मतलब ऐसे आके डोंट आस्क दिस क्वेश्चन मुझसे। मैं बहुत बुरी हूँ बैड फील करने में। बैड फील जैसे करने में तो मतलब बैड हूँ मैं। एकदम बेकार लग रहा है, रूम में हो हम्म। और कुछ नहीं है करने को और छुट्टी है आज का दिन, या फिर तुम ऑफ ले हो जो भी, तो जाके स्काई को देखना है नहीं नहीं नहीं, मतलब वैसा पीस नहीं है ये। नहीं, मेरे को बैड भी, अरे यार अभी तो मैं बहुत ज्यादा लाइक एडिक्टिव टाइप मोड में चल रही हूँ अपने फोन के, तो मैं कुछ फील नहीं कर पाती हूँ, अपने आप को कुछ फील करने नहीं देती हूँ, तो मैं फट से मेरा ब्रेन का रिफ्लेक्स हो गया है, मैं फोन स्क्रॉल करने लग जाऊंगी। लेकिन जब बहुत वो भी सब टू मच हो जाता है जब, हाँ। तो मैं बैठ जाती हूँ, आई कीप थिंकिंग। On- जैसे हॉस्टल रूम, कल मुझे अपना हॉस्टल रूम बहुत याद आ रहा था उस चीज के लिए, बिकॉज वहां पे मैं अकेले रहती थी और एक छोटा सा प्यारा सा रूम था, और उस रूम की खिड़की मुझे बहुत पसंद थी, तो मैं Okay. जब भी बैड फील करती थी मैं उस खिड़की को ऐसे फेस करके बैठ जाती थी, देखती थी। आई यूज्ड टू कीप वॉचिंग, जो भी बाहर हो, तो वहां पे स्काई बहुत तो सुंदर यहाँ पर लगता था। हैदराबाद में कि नाइजर। नाइजर में? हाँ, मेरा अच्छा। कॉलेज का हॉस्टल। तो मतलब कल मैं वही सोच रही थी, मुझे लाइफ में वैसा कोई कमरा कभी नहीं मिलेगा, चाहे मेरा खुद का भी घर हो, क्योंकि उस जिस कमरे में खिड़की बहुत सही हो ना, उस कमरे से मेरे को इतना सुंदर व्यू दिखता था, चांद दिख जाता था सामने ही, तारे दिख जाते थे, और सुबह का सबसे कौन सी पहला साइड जो पे था वो? सनराइज होता था, सनराइज सेट, ओ ईस्ट। एकदम हिट करती थी मेरे रूम पे। और वो मुझे कैसे पता चलता था? जब मैं ऑल नाइट पूरी जगी हूँ और सुबह की रोशनी आ रही है, कभी सुबह उठ के नहीं पता चला मुझे वो। तो वो इस type की रोशनी चीज़ के है। कारण तुमको पता चला? हाँ, रूम तो मेरा बहुत अच्छा था, और वहीं पे अकेले बैठ करके खिड़की देखना। तो जैसे अभी लोग बात कर रहे थे, सैड लगता है, तो बेस्ट फ्रेंड के साथ रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है उस टाइम पे। व्हाट डू यू प्रेफर, कि अकेले ही रहूं और रिकवर कर लूं, और व्हाट? सी, अगर जैसे मेरे को सैड लगता है ना, तो मेरे साथ थोड़ा क्रेजी चीज है, मैं कुछ नया गैजेट खरीद लेता हूँ। ओके। ठीक है, तो उसमें इतना अच्छे से इन्वॉल्व हो जाता है मेरा ब्रेन, फिर मन ही नहीं करता कुछ और करने का, और मैं उसको रिकवर कर लेता हूँ। बेसिकली डिस्ट्रैक्शन जो हुआ ना एक तरीके का, तुम्हारा वो डिस्ट्रैक्शन वाला एक तरीका हो गया। डिस्ट्रैक्शन और वो गुड फीलिंग भी ला रहे हैं अंदर। हाँ, वही डिस्ट्रैक्शन वही होता है ना, जो अभी जो करंट बैड स्टेट है उससे दिमाग हटा के किस चीज से गुड फील कर हाँ सके। हाँ हाँ। मेरा वो स्क्रोलिंग ही है, चीप व्हाट डोपामाइन। यू स्क्रॉल? कुछ भी Instagram? जो भी आ रहा हो। इंस्टा तो अभी मैंने इसलिए बंद कर रखा है, बट स्नैपचैट? स्नैपचैट पे क्या स्क्रॉल, छी स्नैपचैट का कंटेंट गलती से यार वो वाला टैब आ गया था स्नैपचैट का, जिसपे लोग अपने वीडियोस डालते हैं, वो इतना गंदा कंटेंट आता है स्नैपचैट पे। डेली लाइफ, डेली व्लॉग्स वगैरह डालते हैं। बहुत बेकार। स्नैपचैट नहीं स्क्रॉल करती हूँ मैं, और मैं यूट्यूब स्क्रॉल करती हूँ। शॉर्ट्स? हाँ, शॉर्ट्स, क्योंकि इंस्टा मैंने बंद कर रखा है। हाँ। उससे पहले हाई अमाउंट ऑफ इंस्टा, भाई इंस्टा तो लाइक बहुत बट गंदा। स्क्रॉल करने में ब्रेन रियली डिस्ट्रैक्ट होता है। मेरा तो हो जाता है। और डू आई फील, जो आंख से मैं देख रहा हाँ, मैं हूँ कंटेंट में, उतना ब्रेन में फीड नहीं हो पाता है, बस यहीं से यहीं तक रह जाता है। फीड क्या करना है मुझे, मतलब कुछ ऐसा सिखाना मेमोरी, थोड़ी है। जैसे कुछ ट्रिक पता चला ना एक वीडियो देख के, तो उसके बाद वो ट्रिक मेरे को याद नहीं रहता है, हम्म। 10 वही पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बस रहता है, उसके बाद गया। हाँ,
मतलब जैसे कोई 10 रील मैंने देखी, उनमें से कोई एक बहुत हिट किया, और वो इसलिए हिट करेगा क्योंकि मे बी समवेयर एट द बैक ऑफ माई माइंड मुझे वैसी कोई चीज चाहिए थी अपने डेली लाइफ की किसी काम के लिए, मैं कुछ सोच रही थी, कुछ करना था, और वैसी कोई रील आ जाती है जो मेरा मे बी कोई काम आसान कर दे या कुछ इस टाइप का, तो वो याद रह जाएगी, तो रह जाएगी, मैं उसको सेव कर कब लूंगी। स्टार्ट हुआ ये? क्योंकि स्कूल टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं, नहीं, है ना? कब ये start जब स्ट्रेस का टाइम था ना तभी स्टार्ट हुआ, जब मेरा ड्रॉप ईयर था हम्म, और मैं कोचिंग के बाद वापस आके जैसे यूट्यूब से पढ़ती थी, तो वो अपने आप को क्या ही उल्लू बनाती थी, नहीं उल्लू नहीं बनाती थी, मैं पढ़ती थी, मुझे तभी वो अलख पांडे फिजिक्स वाला का चैनल मिला सेम था। सेम सेम। और मैं और एक सचिन सर फिजिक्स वाले भी थे। नहीं, मैं सिर्फ अलग सर का देखती थी, सचिन सर का भी था, कुछ कुछ वीडियोस उनके देखे, लेकिन वो उनके वीडियोस में देखती थी फिजिक्स के लिए। तब मेरे को ये बुद्धि नहीं हुई कि अगर फिजिक्स की वीडियो देख रही है तो बायो की भी देख ले, लेकिन आई वाज लाइक नहीं, सिर्फ फिजिक्स के देखेंगे, बाकी खुद से पढ़ेंगे। तो फिजिक्स देखने के बाद फिर मैं ऐसे लग जाती थी अपना स्क्रॉल करने। अच्छा, लेकिन तब भी थोड़ा कम था, आई थिंक जब मैं फिर कॉलेज गई और कॉलेज में एकदम अंधा इंटरनेट मिला, अंधा इंटरनेट, अनलिमिटेड। कोने में जाओ उस कोने में फास्ट स्पीड इंटरनेट, और जब मैं कॉलेज से बाहर निकलती थी, घर आती थी, छुट्टी होती थी, तब मेरे को पता चलता था ये क्या है, मतलब इंटरनेट बुरी लत लग गई थी इतना scroll करती। नाइजर में। हाँ ठीक है, तो नाइजर के पहले तुम्हारे पास पर्सनल फोन नहीं था? था घर पे था, बट इंटरनेट अनलिमिटेड नहीं था, ये था। हाँ। और अगर किसी को स्ट्रेस हो तो उसको आज वाली रुचिका क्या बोले, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? 12 साल का है, मतलब 12th क्लास में है हम्म। बंदा जो डूम स्क्रोलिंग स्टार्ट कर सकता है, हम्म। व्हाट यू विल से दैट डोंट डू? ये अपनी हैबिट्स खुद ही से वो करनी पड़ती है ना, कॉन्शियसली Identify करना करना पड़ता पड़ता है। है। हाँ, और एक होता है कि तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे अंदर ये खराबी है, उसके बाद यू हैव टू बी अंदर से स्ट्रांग कि तुम उस चीज के लिए मेजर्स ले सको, क्योंकि जब वही चीज है ना कि जब चोट लगती है, दर्द होता है, तो तभी तुम आप डॉक्टर के cure पास करते जाके हो, अपने हाँ। वुंड को टच करने देते हो, दिखाते हो, उसमें भी पेन होता है, लेकिन यू नो दिस इज गोइंग टू हील इट। या पर अब जब वही चीज खुद से करनी हो तो तुम नहीं करोगे, यू विल बी लाइक अरे नहीं छोड़ो, जितना कम दर्द हो उतना चलेगा, तो ऐसे छोड़ दोगे तो वो और खराब हो जाएगा। तो इट्स लाइक दैट। तो इफ यू हैव द गट्स टू टेक राइट मेजरमेंट्स, राइट डिसीजंस। ऐसा क्या नहीं हुआ इसके कारण तुम मतलब अपना वो उनको टच नहीं किए? वो सबके अंदर से नेसेसिटी होती है, मेरी पता नहीं कब आएगी। You are still you are evolving, मे ना? बी मैं काफी पिछले से सुधर गई हूँ पहले से, मे बी, लेकिन मैं नहीं रियलाइज कर पा रही हूँ। हाँ, बट मैं मे बी इसलिए नहीं रियलाइज कर रही हूँ क्योंकि खुद के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। जब तक कि एकदम 100% एफिशिएंसी के साथ ना रिजल्ट आए तब तक शायद कहना ही नहीं है कि हाँ वी हैव डिड दिस, वी हैव इम्प्रूव्ड दिस, व्हिच इज आल्सो टॉक्सिक। तो थोड़ा रियलाइज करना चाहिए। मेरे को ये चीज होने लगी कि अगर मैं बहुत टाइम से स्क्रॉल कर रही होती हूँ तो मेरा सर दुखने लगता है, मेरे को कुछ हिंट्स मिलते हैं अपनी बॉडी में कि नहीं ये ज्यादा हो रहा है, तो मैं बंद करके रख देती हूँ। तब तक उसके पहले तक नहीं लगता। लेकिन जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मैं काम कर लेती हूँ, इतना वो नहीं होता कि अचानक से तलब हो रही हो फोन दो फोन दो फोन दो, इस टाइप का भी नहीं। लेकिन जब फ्री होती हूँ तब मेरे को ऐसा लगता है तब भी मुझे फोन नहीं यूज करना चाहिए। क्या करने में मजा आता है? गलत इंसान से पूछ रहे हो, मैंने अपने आप को कभी ये सब सोचने का टाइम ही नहीं दिया क्या करने में मजा आता है। क्यों? क्योंकि जो भी किया वो मेरा खुद के लिए नहीं था। बहुत नहीं खुद ही के लिए था, लेकिन खुद से किया हुआ खुद के लिए नहीं था। इट वाज ऑल लाइक लोगों ने क्या, मतलब घर वालों ने ही बोलते, सोसाइटी, घर वाले, सराउंडिंग इन्फ्लुएंस किए ये करो। हाँ, मतलब स्कूल टाइम में तो पढ़ने में अच्छी थी, अभी भी पढ़ने में अच्छी हूँ, लेकिन जिस तरीके की पढ़ाई हो गई है उसमें शायद अब मेरा मन नहीं लग रहा है या जो भी, तो इस वजह से मे बी आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माय रिजल्ट्स और व्हाटएवर। मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूँ। मेरे सराउंडिंग में लोग हैं, उन लोगों को बास्केटबॉल ज्यादा पसंद है और मेरे को क्रिकेट पसंद है, तो मैं उनके साथ बास्केटबॉल खेलने जाता हूँ, अच्छा खेलता हूँ। मैं बहुत अच्छा बास्केट किया 2 दिन, बहुत अप्रिसिएट किया, तो मुझे लगा अच्छा खेलना चाहिए। और तो मैं क्रिकेट चाह कर भी नहीं खेल रहा हूँ क्योंकि मेरे सराउंडिंग में बास्केटबॉल खेलते हैं और मैं जाके रोज अच्छा कोशिश कर रहा हूँ। फिर आफ्टर सर्टेन पीरियड मेरे से अच्छा खेलने वाला है क्योंकि उसको वही खेलने का मन है। मेरा टीम ही चेंज हो गया। जब तुम स्टेट लेवल पे गए, नेशनल लेवल पे गए, तो टीम चेंज हो गया और तुम्हारे साथ जो है उन लोग एक्चुअल में चाहते हैं मैं बास्केटबॉल खेलूं और तुम चाहते हो क्रिकेट खेलना। राइट थिंग ना, दिस इज हैपनिंग विथ यू। हाँ मे बी, लेकिन मुझे ये नहीं पता मुझे क्रिकेट खेलना है कि नहीं, जस्ट एग्जांपल। मुझे ये भी नहीं पता मुझे बास्केटबॉल खेलना था कि नहीं, जस्ट बिकॉज बास्केटबॉल खेलने में लगा दिया तो मैं खेल हाँ, खेल रही है।
तो उसमें पर कुछ ठीक मजा है, आता है कोई कभी कभी? शिकायत नहीं है। कभी कभी मजा आता है। जब अप्रिसिएशन मिलती है तो मजा आता है, जब नहीं तो मिलती है तो एप्रिसिएशन में लगता है मजा आता है, हाँ। बट जो तुम किए हो उसमें अचीवमेंट एज सच नहीं फील नहीं, होता। उसमें भी अगर खुद से कुछ अब मैं साइंस में हूँ, लाइक बास्केटबॉल फॉर मी इज साइंस, आई एम डूइंग हाँ साइंस। हाँ, दैट इज एग्जांपल। हाँ, तो I लाइक can leave, इसमें बहुत मजा आएगा, अगर इसमें बहुत इंटेंस वर्क करना पड़ता है, लाइक यू नीड टू थिंक, ऐसा हर वक्त Focused, नहीं सकते। focused. हाँ, थिंक करना है, बहुत सारे पेपर्स पढ़ने हैं, पुराने रिसर्च क्या हुए उनको देख के खुद से कुछ हाइपोथेसिस बनाना, और फिर अपने हाइपोथेसिस के लिए एक्सपेरिमेंट्स डिसाइड करना, और फिर वो एक्सपेरिमेंट करने पे अगर तुम्हारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था तुम्हारे हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर वो आ रहा है तो दैट गिव्स यू द किक। तो हुआ वो ऐसा? करने में मजा, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। हुआ ऐसा? नहीं, मैंने अभी कुछ हाँ लाइक मेरे पिछला अभी जो मैंने प्रोजेक्ट किया, इट वाज नॉट कम्प्लीटली मेरा आइडिया, इनफैक्ट इट वाज नॉट एट ऑल माय आइडिया, मैं किसी और के आइडिया पे बस एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। तो आई थिंक जब व्हेन आई गेट इनटू अ पीएचडी एंड इफ आई गेट अ गुड लैब दैट अलाउज मी टू थिंक एंड बिलीव्स इन मी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छे रिसर्च एनवायरनमेंट के लिए, नो मैटर इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, अगर ऐसा कोई लैब रहा एंड आई गेट टू थिंक एंड डू एग्जीक्यूट माई ओन प्लान्स, और ऑफ कोर्स चाहे फेल हो या सक्सेसफुल हो, इट विल फील सैटिस्फैक्टरी बिकॉज आई डिड इट ऑन माई ओन। तो ऐसा कोई गोल है किस चीज का? खुद का? गोल ऐसा कभी सोचा ही नहीं? नहीं, मतलब सोचा पर अभी समझ में नहीं आता ना, जैसे कुछ लोग होते हैं कि गोल और फिर एक चीज दिखती है, समझ आती है कि हाँ उसी की तरह, मेरा अभी वैसा कुछ नहीं है। तुम्हारा नहीं है जैसे? नहीं, क्यों, तुम्हारे क्या गोल है? अभी कुछ गोल बोलने से कुछ तो समझ आता होगा। गोल मीन्स बहुत सारे काम है मेरे को अभी जो करने हैं, जैसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, पता नहीं मैनिफेस्टेशन किसको बोलते हैं नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता, बट यू नो किसको बोलते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं बहुत बार ऑफिस से आता था और बाइक पे जाता था, जाते टाइम ऑलमोस्ट 100 में से 60 डेज या 50 डेज मेरे को एक फ्लाइट ऊपर से ऐसे जाते दिखता था, और मैं डेली सोचता था एक ना एक दिन जाना है 100%। अब उसके लिए मैं कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ ऑफिस जाता था, ऑफिस से आता था, और जो काम मेरे को करना चाहिए जिसमें मेरे को मजा आता है मैं वो करता था। अब एक दिन ऐसा आ गया कि मैं उसमें चला गया, तो मैनिफेस्टेशन तो था एग्जैक्टली, बट गोल नहीं था वो, इट्स अ चेक पॉइंट। मेरे को सेटिस्फाइड मिला, अभी फ्लाइट से आना करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब फर्स्ट टाइम गया तो इट वाज रियली बिग थिंग, बट यही चाहिए था जिंदगी में, ऐसा नहीं था। तो ये चीजें हैं मेरे साथ, और लाइफ में गोल होना चाहिए आई थिंक। पैसिवली करो बट करो, सी जैसे तुम्हारा गोल होगा पीएचडी कंप्लीट कर, ठीक है, तो तुम वो तो करोगी, डेली काम है, बट पैसिवली भी एक गोल होना चाहिए कि पीएचडी करने के बाद मेरे को ये कार लेनी है। वैसे मटेरियल गोल्स या फिर इवन यू कैन थिंक ऑफ कि मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। लेकिन मैं आजकल दूसरों को देखती हूँ तो आई फील, मतलब मेरे को कभी दिमाग में अपने से या फिर इतना ज्यादा नहीं आता कि कुछ मटेरियल गोल के बारे में सोचना कि नहीं इस एज तक मुझे ये गाड़ी ले लेनी है, इस एज तक मुझे घर ले लेना है, ऐसा नहीं आता है। लेकिन व्हेन आई सी पीपल अराउंड मी एंड दे आर वेरी मच मोटिवेटेड बाय सच थॉट्स, आई फील लाइक मैं कुछ ज्यादा ही गलत सोच रही हूँ कि मुझे भी ऐसा कोई एक गोल रखना चाहिए, एटलीस्ट मनी के मामले में आई विल अचीव समथिंग इफ नॉट एनीथिंग एल्स। बट तो देखते हैं। रुचिका, शुरू से तो तुमने बस लोगों को ही देख के ही सोचा, क्या अपने से कोई डिसीजन लिया नहीं? कभी ट्राई कर सकते हैं? अरे हाँ, मतलब मैं ना बहुत शांत टाइप की हूँ, तो शांत टाइप के लोग मोस्टली कैसे होते हैं ना, दे आर वेरी सबमिसिव, people can easily mold them, can easily shape their thoughts according to them। तो मैं मोस्टली, जैसे मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, so that's what I'm doing। तो अभी बड़ा ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड इज चेंजिंग, सिर्फ पढ़ाई करो से कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ पढ़ाई करो, ऐसा नहीं बोल रही कि पढ़ाई बिल्कुल मत करो, क्योंकि अगर तुम पढ़ाई करके अलॉन्ग विद दैट कुछ अच्छा कर रहे हो या फिर उसी के हेल्प से कुछ अच्छा कर रहे हो तो इट विल मेक इवन मोर इम्पैक्ट। तो कभी कुछ अपने मन से करने का हाँ मन करता है, मन कर रहा है कि कुछ हट के करना है, लेकिन क्या करना है, क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं है। पढ़ाई करो अगर नहीं आता है तो आई डोंट नो हाउ मच आई कैन हेल्प, बट आई विल हेल्प यू, ठीक है? प्लीज हाँ, आई ट्राई टू लेट यू आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट टू डू। किसी में टाइम ही लगता है, पैसे किसी में खर्च नहीं होते। हाँ, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे लगा दूंगी।
पर कुछ पता तो चले। तो ट्राई तो करो, आई टोल्ड यू। सी सिंपली जैसे किसी को कुछ करना है और नहीं पता चलता है, तो मैं तुमको बोला भी था पहले, अभी भी बोल रहा हूँ, अगर ऑप्शन ए से जेड तक है तो आपको ए से जेड तक जाना पड़ेगा। हाँ मतलब सब कुछ ट्राई करके देखो। जेड से ए तक आना पड़ेगा। हाँ। ये बात एक्चुअली मैं अपने मेंटर से बस यही पूछता था डेली कि मेरे को कैसे पता चलेगा, अगर मैं ए से स्टार्ट करूंगा और जाके एक्स में मेरे को पता चलेगा वो जो एक्स वाला लेटर है वही मेरा एक्चुअल गोल है। एक्चुअली ये एक प्रिविलेज भी होता है। हाँ, किसी को सब प्रिविलेज ये वर्क करता है टू एक्सप्लोर ए टू जेड एवरीथिंग। कुछ लोग को मे बी उनका हिट करता अगर वो फॉर एग्जांपल पहुंचते टेक एनीवन लाइक विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, उन लोगों को बचपन से मिला ना उनका ए फैक्टर। हाँ यार कैसे उन लोगों को, सही है, अच्छी बात है, बट उन लोगों ने अच्छे से किया। हाँ। हम सबको तो नहीं मिलेगा। अरे पता है कभी कभी मैं फिर दिन में सोचती हूँ जिसके पास जो आना होता है वो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। कोई कितना भी रोक ले, कोई कुछ भी कर ले, अगर उसके हाथ में ये आना है, उसके थ्रू ये होना है, तो ये होके रहेगा, उससे कोई कुछ रोक नहीं सकता। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है मे बी ये कोई स्कैम है, स्कूल ऑफ थॉट ये अच्छा नहीं है, थोड़ा खुद से भी काम करो, गो आउट एक्सप्लोर, तब पता चलेगा। तो देखते हैं क्या है। तो अभी एक्सप्लोर करना चालू नहीं किया? कहाँ, नहीं भाई, मैं दिन पे दिन ऐसी चीजों में होती जा रही हूँ जो मेरे को और किसी चीज का टाइम ही नहीं छोड़ रही। लेकिन नाउ आई हैव आल्सो अंडरस्टूड कि टाइम निकालना पड़ता है। जो टाइम मैं बैठ के स्क्रॉल कर रही हूँ ना, आई शुड स्टॉप दैट और अपने लिए टाइम निकालो। सी सिंपली आई अंडरस्टूड वन थिंग, अगर मैं कोई मूवी देख रहा हूँ तो जो मूवी क्रिएट किया है मैं उसको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई एम गिविंग माई 2 hour ऑफ माई लाइफ गिविंग टू देम, सिंपली गिविंग टू देम। मैं उनको जानता भी नहीं हूँ और जो चीजें हो रही है फिक्शनल हो रही है। व्हाट डू, क्या मतलब है इसका? फिर सी तारक मेहता देख के मेरे को अच्छा लगता है। हाँ वैसे मैं समझ रही हूँ कि लाइक गिविंग योर मेरे को टाइम अच्छा लग गया, बट उससे मेरे को कुछ एडवांटेज ही नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ दैट, मेरे को बुक पढ़ना पसंद नहीं है, मैं कोई बायोग्राफी देख लूंगा तो मुझे मेरे ब्रेन में बहुत अच्छे हार्मोन्स स्टिमुलेट होते हैं और मैं जब भी कुछ करता हूँ तो कहीं ना कहीं रिलेट कर लेता हूँ। दैट इज द गुड थिंग देयर। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट कोई अगर एनीमे में ऐसे अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, मेरे ब्रेन पे वो लोग स्टिमुलेट नहीं करते। मैंने कभी एनिमेस नहीं देखे। व्हाट मेक यू फील गुड, व्हाट यू वॉच देन यू फील गुड लाइक दैट? नहीं, मैं कुछ वॉच ऐसे नहीं करती हूँ कि फील गुड करने के लिए वॉच करना है, टाइम पास करने के लिए नहीं, टाइम पास भी नहीं। लाइक मूवीज वगैरह मेरे को, मैं छोटी थी जब तो जिस तरीके का हाइप होता था, शाहरुख खान की मूवी आ गई, सलमान खान की मूवी आ गई, हाँ देखेंगे काइंड ऑफ उस तरीके से मैं देखती थी। पर ठीक है, तब मैं छोटी थी, बच्ची थी। एज आई ग्रो अप, उस टाइम में भी आसपास के लोग शाहरुख खान को पसंद कर रहे थे। हाँ वही, तभी तुम देख रहे थे। आसपास के लोग, हाँ एग्जैक्टली। मेरे को खुद को अकल नहीं थी ना, आई हैड नो क्लू अबाउट क्या बताऊं मैं, मतलब मेरा सेंसेस इतने वो थे ही नहीं कि आई डिडंट नो हाउ टू एनालाइज टॉपिक्स लाइक आर्ट, कल्चर, पॉलिटिक्स, ये सब के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था। इंटरेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करे ये भी? हाँ, या खुद का भी इंटरेस्ट होता है? हाँ नहीं, खुद का इंटरेस्ट होता है। मुझे पता है छोटे पे बहुत थे उटपटांग, कोई ऐसे नहीं थे जिन्हें मैं सोचूं कि नहीं आई विल परस्यू दिस। हाँ मुझे याद है क्लास 1 में या कभी तो भी आई थॉट ऑफ कि अब मैं खुद से एक वो बनाऊंगी, क्या टेलीस्कोप बनाऊंगी। क्यों टेलीस्कोप, क्यों? कुछ ऑप्टिक्स का पता नहीं है। मैंने सोचा क्या बस एक डंडे के 2 किनारे पे ग्लास ही तो लगाने, देखते हैं किससे तारा दिखता है, उस टाइप की चीज। नहीं कुछ नहीं, मतलब मैंने सोचा था, पर क्योंकि मुझे कांच मिला नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले थिंक अगर अभी हम लोग बनाए तो क्या टेलीस्कोप? नहीं, उसके लिए बहुत साइंस के हलवा थोड़ी है, उसके लिए वो सारी नॉलेज चाहिए। मुझे ऑप्टिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। सो सी, आज के दिन पे कुछ भी बनाना है जस्ट DIY, राइट ना? डिपेंड करता है ना किस, एटलीस्ट हम लोग कोई प्लैनेट के सरफेस को नहीं बट प्लैनेट को देख सकते हैं। हाँ मतलब उसके लिए हाई ग्रेड फिर इंस्ट्रूमेंट्स और पार्ट्स लेंस ले लो ऑर्डर करके, उसका देख टेलीस्कोप बना लो। व्हाट डू यू थिंक? मजा आएगा बनाने में? कुछ चीज का नॉलेज नहीं है तो आई डोंट नो इफ हम सिर्फ लेंस कहां से लेंगे, क्या लेंगे। प्रॉम्प्ट हाउ टू मेक टेलीस्कोप इन होम विद द मिनिमल थिंग्स। अगेन नो आइडिया। हाँ अब तुम YouTube पे सर्च करके तो रॉकेट भी बना सकते हो, तो अगर उस पर ढंग से दिया हो तो। अभी अगर रुचिका के साथ या रुचिका खुद से टेलीस्कोप बनाएगी तो शी विल फील गुड इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग। नहीं, मेरे को टेलीस्कोप नहीं बनाना, नहीं मन है। अगर बनाओगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अच्छा स्क्रॉलिंग करके लगता है। अच्छा वैसे नहीं, वैसे तो इफ आई डू समथिंग प्रोडक्टिव, समथिंग क्रिएटिव तो अच्छा लगेगा ऑफ कोर्स। सो सिंपली नो, उस तरीके से अगर तुम पूछ रहे हो मुझे क्या अच्छा, ओके अब मेरे को आंसर थोड़ा लेट आते।
नो प्रॉब्लम। क्या चीज मुझे पसंद है, आई लाइक कुकिंग करेंटली। मेरी करंट हॉबी एकदम पागलों वाली हॉबी। जब मैं बहुत स्ट्रेसफुल होती हूँ मैं खुद को 10 बार बोलती हूँ कि नहीं कुक नहीं करना है, आई विल नॉट कुक बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरी लाइक लेबोरियस ना। अगर क्योंकि मैं अच्छा खाना बनाना चाहती हूँ, मैं ऐसे कोई शॉर्टकट वाली डिशेस नहीं बनाती हूँ खूब हाई लेवल का, ये गार्निशिंग वो गार्निशिंग इस टाइप का। तो उस सब में बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी जाता है। तो मैं अपने आप को बोलती हूँ कि नहीं अपना ये काम थोड़ा काम के काम में लगा अपनी एनर्जी। लेकिन मेरे वो बोलने का भी कोई फायदा नहीं है, कहीं ना कहीं से मेरे दिमाग मेरे को बोलेगा नहीं चुपचाप से उठ के ढंग का खा, फिर अच्छा लगेगा, फिर कुछ अच्छा करना। अच्छा। तो आई विल गेट इनटू कुकिंग इमीडिएटली। तो ये व्हाट डू यू प्रिपेयर? कौन सा अच्छा लगता है बना के? जो मेरी खाने क्या की आता है? इच्छा हो रही हो, सब कुछ भी जो मैं बना लूं यूट्यूब से देख के। जो बेकार बना अभी तक और तुम खाए भी, बेकार मेरे से क्या बना होगा और तुम खुद खाए क्योंकि और कुछ नहीं था। अभी क्योंकि आस्था ने वो बैगन का सब्जी बनाया था तो मेरे को उससे याद आया कि लास्ट टाइम मैंने जब वो बनाया था वो बेकार नहीं था, लेकिन वो अच्छा भी नहीं था क्योंकि उसपे बहुत तीखी वाली मिर्ची लगा दी थी मैंने। वो बहुत तीखा था। इट वॉज लाइक तुम उसे सब्जी की तरह नहीं उसे अचार की तरह खाओ, इतना तीखा था वो। काइंड ऑफ ठेचा। हाँ ठेचे की तरह हो गया था, पर ठीक था। दैट वॉज द लास्ट गलत मतलब खराब जो मैंने बनाया था। अच्छा, इसको बुला ले क्या? ये नीचे पूजा कर रही है शायद। कैसे बोले? चिल्लाओ मैसेज कर दो। इसका फोन नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये फोन किसका है? मेरा ये अभिनव। चलो पटाखा फोड़ दिए यार। क्या करें फिर? तब हमें चुप हो जाना चाहिए था, पटाखे फूटने के बाद बात नहीं नहीं करते। ठीक है। What you suggest to anyone? मतलब जैसे तुम देख रहे हो किसी को और सेम चीजें उसी के साथ हो रही है कि उसके सराउंडिंग वाले वैसे ही हैं, उसको भी बोल रहे हैं वैसे ही करने। हाँ तब और तुम क्या बोलोगे उसको? मैं उसे बहुत ज्ञान पे लूंगी जो मैं अपने आप को देती हूँ, लेकिन कभी अडॉप्ट नहीं करती हूँ। मैं उसे ऐसे झाड़ झाड़ के भाई। अच्छा ठीक है, ये तो थोड़ा अलग हो गया। तुम खुद को क्या बोलोगे 5 साल पहले जाके? यू आर देयर, यू कैन सी योरसेल्फ। अरे यार पता है मैं छोटी थी ना, मेरे को बहुत नॉट हर कोई लेकिन बहुत लोग बोलते थे 2 चीजें, लाइक टीचर्स पीटीएम में बोलती थी और लोग इन जनरल मेरे को बोलते थे कि मैं डरती बहुत हूँ। हाँ। और टीचर्स कभी कभी बोलती थी कि बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है। तो मेरे को कॉन्फिडेंस का मतलब नहीं समझ आता था क्या होता है, मतलब क्या मतलब कोई चीज गलत। मैं तो अच्छा मार्क्स ला रही हूँ। नहीं हाँ मैं नंबर अच्छे ला रही हूँ, वो बात तो नहीं है। कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है अभी मैं समझ रही हूँ कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है। कि अभी तो देखो कॉन्फिडेंस मतलब मैंने क्या समझा कि तुम्हें नहीं आती है चीजें, तुम्हें 100% चीजें नहीं पता है, तुम्हें मे बी 20% बताओ, मे बी 30% बताओ, लेकिन तुम उस 20% को भी इतना अच्छे से शो करोगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें बाकी का 80% नहीं पता है। तो दैट विल शो कॉन्फिडेंस, राइट? लेकिन मुझे नहीं पता था क्या होता है कॉन्फिडेंस। अगर मेरे को कोई चीज नहीं आती तो मैं उस चीज के बारे में कैसे बात कर लूं, मुझे नहीं पता। तो आई क्या बोलूं मैं? छूट का पता नहीं, बट नहीं बचपन में वैसा कुछ माइंडसेट है। फिर क्या? हाँ मैं डरपोक इन द सेंस कि मैं चीजों को बहुत सोचती हूँ, 10 तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस निकालती हूँ, और अगर एक भी कॉन्सिक्वेंस ऐसा मुझे लगा कि नहीं ऐसा हो जाएगा तो खराब हो जाएगा, तो फिर मैं उस स्टेप को लेने में बहुत डरूंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। आउट मींस नेवर यू टुक एनी रिस्क। नहीं क्या रिस्क लूंगी भाई, पढ़ाई ही तो कर रही हूँ, जब से पैदा हुई पढ़ाई करने में क्या रिस्क है। हाँ लेकिन अगर लॉन्ग टर्म से पढ़ाई करती रही तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तुम एक बार रिस्क लेके देखो ना। अरे हाँ पढ़ाई को छोड़ के हुआ है, पढ़ाई छोड़नी है मेरे को भाई। मेरे को अपनी पढ़ाई पे रिस्क लेने छोड़ के तुम किसी और चीज पे रिस्क लो। हाँ करेंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ, थैंक गॉड सही टाइम पे सारी चीजें हिट कर रही है, मुझे क्लिक कर रही है। आई विल ट्राई थिंग्स ऑफ कोर्स। तो हर चीज सही टाइम पे होती है कि कभी कभी चीजें बहुत लेट हो जाती है? फॉर सम रीजन आई बिलीव कि सब चीज अपने टाइम पे ही होती है, क्योंकि व्हेन यू लुक बैक एंड यू थिंक कि ये चीज अब हुई ऐसे हुई, तो जैसे कनेक्टिंग डॉट्स वाली चीज होती है ना, डॉट्स गेट कनेक्टेड और फिर लगता है नहीं यार सही टाइम पे हुई। इससे पहले तो होती मेरे को दिख नहीं रही है कहीं पे, और इसके बाद होती तो पता नहीं, बट ये जो टाइम है बहुत सही हुआ। ठीक है सही होता है सब। डू यू नो अबाउट KFC? KFC हाँ चिकन वाला। हाँ एट द एज ऑफ 87 ही हाँ ये सारी स्टोरीज भी मैंने सुनी है लोगों को, बहुत डिलेड सक्सेस ये वो। तो डू यू बिलीव ऑन दैट? फेम ही थोड़ी सक्सेस होता है, क्या पता उस इंसान ने पहले अपने आप को सक्सेसफुल समझ लिया हो बाद में। बट अगर सक्सेसफुल समझ लेता तो 87 की एज तक चिकन थोड़ी ट्राई करते रहता रेस्टोरेंट में जा जाके।
अच्छा वो ऐसा करता था, मुझे उसकी story एवरी नहीं रेस्टोरेंट एवरी शेफ वो जाता था आई हम्म, थिंक, पता। ऐसा कुछ सुना है मैंने, पढ़ा भी है शायद, तो वो जाके वहाँ पर शोकेस करता था दिस इज माय चिकन। ओ तो अच्छा, एक दिन कुछ अच्छा हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ या कहीं उसको मिल तो गया, फिर हो सकता तो है। फिर स्टार्ट हुआ। हाँ तो वही सबका तो सबको ऐसे स्टार्ट, अच्छा अकॉर्डिंग टू रुचिका एट द एज ऑफ 87 यू हैव टू ट्राई, और सेटिस्फाई हो जाना चाहिए 60 की एज पे एक जॉब का वो रिटायरमेंट तो होगी। 87 तक जिंदा भी रहूंगी कि नहीं पता नहीं, अगर जिंदा रहे तो। रहूंगी तो किस हालत में रहूंगी, क्योंकि नो नो मतलब नो, आई एम चलते जस्ट फिरते आस्किंग रहना अबाउट द अच्छे माइंडसेट। तुम ऑनेस्टली मैंने देखा है कि बहुत लोगों को, मतलब मेरी फैमिली में तो मैंने देखा है जितने जैसे ओल्ड एज आते, ये बताया ऑफ कोर्स तुम्हारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुम हर वक्त काम करते रहो, और उस काम को भी सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ इतने से इतने टाइम तक ऑफिस गए, ऑफिस से वापस आ गए वाला काम मतलब समथिंग विच क्रिएट सम इम्पैक्ट एट सम On- पॉइंट ऑफ टाइम, या इम्पैक्ट तो ऑन योरसेल्फ आल्सो इट इस कैन बी। तरीके का मोटिवेशन अगर रहेगा ना, तो एज विल नेवर मैटर कि तुम किस एज पे हो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा रिटायरमेंट लेनी है कि नहीं लेनी, यू विल ऑलवेज बी लाइक नहीं नेक्स्ट काम ये करते रहना। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, जैसे मैंने मेरे घर में लोग देखे वो नॉर्मल जॉब भी करते थे, तो आफ्टर दे गॉट टू देयर रिटायरमेंट पॉइंट वो रिटायर हो गए जॉब से, उसके बाद पता नहीं क्या करते हैं, गॉड नोस। बट मैं एक दिन एक कॉन्फ्रेंस में गई थी एक बार कोलकाता में अपने कॉलेज से, तो वो थी कैंसर कॉन्फ्रेंस थी, चित्तरंजन नेशनल CNCI ना, चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, हाँ ये नाम था। तो वहां पर जो होस्ट थे, जो ऑर्गेनाइजर्स थे उस कॉन्फ्रेंस के, वो बहुत बूढ़े बहुत नहीं बट हाँ बूढ़े थे, अच्छे से बूढ़े थे, बोथ लेडीज एंड 70. जेंट्स, हाँ around 70, and they were so much motivated, they were so much enthusiastic even at that point of time in their life with science, whatever work is going on, whatever work they have done, like इतने अच्छे से तैयार होकर के आना, उतना बड़ा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना, सब कुछ, और मतलब आई गॉट मोटिवेटेड विद देम ऑल्सो कि नहीं भाई इतना बुढ़े होकर के भी मुझे अच्छा काम करना है, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी कि इतने से इतने बजे ऑफिस जा रहे हैं या फिर रिटायर हो गए तो बैठे हुए हैं। मोटिवेशन फॉर यू, What is motivation for me? जो देख करके मुझे लगे कि मैं थोड़ा उस टाइप की हूँ कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलना, अगर मेरे आसपास के खरबूजे अच्छे हैं ना, मुझे उनके जैसा बनने का मन करता ever है। you try to change your surrounding to a good person or something, people are creative kind of something, नहीं, मैंने कभी कॉन्शियसली कुछ चेंज नहीं करना चाहा, और अभी चाहते हो, नहीं कर सकते। और if you have chance, नहीं you got the chance, you can do। क्या चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग हैं उनको उठा के निकाल दो, और उधर से कुछ पसंद है उनको उठा के रख लो, हाँ, नहीं you don't want to do that। नहीं, ऐसे जबरदस्ती कैसे, मैं लोगों Not के साथ जबरदस्ती। नहीं रह पाती हूँ। in study term I have to think because मैं स्टडी से उतना ओरिएंटेड नहीं हूँ। हाँ, एक चीज बोलता हूँ, क्लास में 3-4 ग्रुप्स होते हैं, जो एक बैक बेंचर्स का होता है, एक फ्रंट बेंचर्स का होता है, एक मिडल होते हैं, जो दोनों में ठीक रहते हैं, काइंड ऑफ दैट। कहाँ थे तुम? मेरे को तो फ्रंट बेंच पे बैठना पसंद था, अच्छा भी होता था। अच्छे नहीं, अरे फ्रंट बेंचर मतलब टॉपर्स। टॉपर का पता नहीं, लेकिन हाँ मैं अब तुम्हारा ग्रुप कैसा था? मेरे ग्रुप में आस्था थी, हाँ मतलब पढ़ने में अच्छे लोग थे मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे। अच्छा, तो हाँ। तुम वो सराउंडिंग को पसंद करते हो? हाँ, इन स्कूल आई वाज काइंड ऑफ वेरी हैप्पी, या फिर कह सकते हो कि मुझे अच्छा लगता था अपने फ्रेंड्स को देख के कि हाँ दे आर ऑल डूइंग गुड, क्योंकि कुछ Good. बच्चे ऐसे भी होते थे ना जो नहीं उतना वो करते थे। पीटीएम में जब वो आते थे उनके घर वालों को उनकी शिकायतें सुननी पड़ती थी, तो मुझे अच्छा लगता था एटलीस्ट ऐसा सीन मेरे साथ नहीं है, मेरे दोस्तों के साथ नहीं है, वी आर ऑल नाइस पीपल, बट ठीक है, तो उस टाइम दीज थिंग्स डोंट मैटर। तो तुम कॉन्शियसली खुद को उस ग्रुप पे नहीं लेके गए थे, वो धीरे धीरे बन गया था, ठीक है? मैंने कभी भी अपने फ्रेंड्स खुद से नहीं create खुद किया। से नहीं बनाया, इट्स ऑलवेज। और अगर तुम ऐसे ही अपने आप बैक बेंचर्स के साथ जो अच्छे से नहीं पढ़ते उनके साथ क्रिएट हो जाता, तो विल यू गो टू चेंज योर सराउंडिंग? यू आर नॉट सेटिस्फाइड मैं जैसे नहीं अभी सोच नहीं सकती हो। इस बारे में क्योंकि तो See. हुआ ही नहीं। आई थिंक जो भी मतलब ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं उन लोगों के साथ ऐसे ही होता है कि उन लोग ज्यादा प्रैक्टिकली चीजें सोचते हैं, इमेजिनेशन को उतना बिलीव नहीं करते, या फिर सोचते ही नहीं है।
और डू यू थिंक? नहीं देखो, अगर तब अगर कभी ऐसा मेरा फ्रेंड सर्कल होता, जैसे तुम कह रहे हो बैक बेंचर्स, जैसे बैक बेंचर्स भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इट्स जस्ट कि मैं उन्हें वो नहीं इंटेलिजेंट चाहते। मानती हूँ कि नहीं, वो किस चीज में इंटेलिजेंट है, मैं किस चीज में और उन्हें इंटेलिजेंट हैं और खुद को ऐसा परस्यू करते हैं कि हाँ वही जो मेरे फ्रेंड्स हैं। आइडियाज थॉट्स मैच होना इज द थिंग, इट डजंट मैटर फ्रंट बेंचर, बैक बेंचर, मिडिल बेंचर, अगर वो भी वही सोच रहा है जो तुम सोच रहे हो तो तुम लोग ऑब्वियसली विल बी फ्रेंड्स। बट रुचिका तो खुद से कुछ सोच ही नहीं रही ना, वो तो आसपास वाले को नहीं। सोच रही है। अरे मैं सोच रही हूँ, मेरा दिमाग बंद थोड़ी है, पर मैं जो सोच रही हूँ मैं उस हिसाब से सोच रही हूँ जिस तरीके से मेरी कंडीशनिंग हुई है। वाओ कितना सुंदर। हाँ तो जिस तरीके से मेरी कंडीशनिंग हुई है मैं उस हिसाब से सोच रही हूँ। आई एम थिंकिंग, आई एम नॉट डेड। तो बट वही जैसे तुम्हारे कंडीशनिंग वैसे जाते हैं, तो हाँ। अभी तुम ब्लूम होना स्टार्ट कर रहे हो अपने थॉट प्रोसेस से, होपफुली। मतलब तुम सोच रहे हो कर सकते हैं, यू आर नॉट स्टार्टेड बट यू कैन डू, राइट ना? अच्छा, कभी ऐसे किसी से बात करने से खुद को रिलीफ हो, ऐसा फील हुआ? हाँ मतलब कुछ अंदर भरा रहता है, कुछ रैंट हो या कुछ आइडियाज हो, कुछ और किसी से जानकारी हासिल तो करनी। किससे बात करना चाहिए? हाँ What do you उससे suggest? अलग अलग टाइप के लोग होते हैं अलग अलग चीजों के लिए। जैसे मेरे को कुछ भी पर्सनल लाइफ में तो कुछ भी रैंट करना हो तो आस्था है। हाँ, योर फ्रेंड। फिर मेरे को जैसे कुछ गैजेट खरीदना हो, लैपटॉप या फोन, इस तरीके की बातें, स्टोरेज डिवाइसेस, तो इस सब के लिए भाई है। और नहीं, जैसे इस टाइप का कन्वर्सेशन कुछ सीरियस है तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, इवन सेम टाइम पे लग रहा है कि मैं ये कर सकती हूँ, घर वाले तो अभी नहीं जैसे होंगे। तो नेवर। तो फिर मतलब उनको बोलने को मैं बोल सकती हूँ, बट आई ऑलरेडी नो हाउ दे आर गोइंग टू रेस्पॉन्ड टू, आई इवन वेस्ट एनर्जी ऑन दैट। तो फिर तुम क्या प्रेफर करते हो कि फ्रेंड से ज्यादा अच्छा है बात करो? हाँ मतलब मेरा ये मानना है कि अगर यू हैव पीपल अराउंड जो तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस सब्जेक्ट में दे नो, दे हैव नॉलेज, दे कैन हेल्प, तो उनसे बात करिए। उससे बात करना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने तुमसे पूछा ना हाँ यूट्यूब वीडियो के लिए, हाँ तो फिर वही इट वाज लाइक उस टाइम यू फेल्ट लाइक द बेस्ट पर्सन, इससे बात कर सकती हूँ, तो आई टॉक टू यू। मैंने अच्छा। अपने भाई से भी उस बारे में कुछ टाइम पहले बात की। इस जो भी थॉट प्रोसेस है वो प्रैक्टिकली बेस्ड होते हैं, कौन सा आदमी है और किस चीज के लिए, ऐसे करना हो चाहिए। जाता है ऐसे। अपने 10th क्लास में कैसे चूज करना चाहिए कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट होगा खुद के लिए? अरे भाई मत पूछो, ये सब तो मैंने बहुत सोचा है। अरे कोई मैटर नहीं करता यार, स्कूल में कुछ भी पढ़ लो, घंटा फर्क पड़ता है। हाँ सिर्फ ये मैथ्स और साइंस और कॉमर्स वाले सब्जेक्ट, मतलब 10th में मुझे क्या डिसाइड करना था? अच्छा 10th में ही तो मुझे डिसाइड करना था। मुझे लगा तुम पूछ रहे हो 10th के लिए सब्जेक्ट्स, तो 10th के लिए जो सब्जेक्ट लेते हैं वो हिंदी और ये संस्कृत क्या है वो था। ऊपर लेके, अच्छी लाइटिंग है। तो कैसे पता करना चाहिए ये टाइप क्या चीज? कि कैसे चूज करें हम लोग 10th में क्या लें? कैसे चूज करें? मैंने तो इंटरेस्ट के बेसिस पे ही चूज किया था, मतलब नहीं बट ऐसे ही नहीं आंख बंद करके इंटरेस्ट के बेसिस पे। मेरे साथ ना बहुत बड़ा सदमा लगा था, मैं मैथ्स ले लेती बहुत इजीली, क्योंकि मेरे को तो उल्लू बना रहे थे स्कूल में। मेरे साथ क्या हुआ, क्लास 8 तक, हाँ 8 तक ही मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे मैथ्स में, फॉर दैट मैटर किसी भी सब्जेक्ट में, लाइक आउट ऑफ 90 85 अबव रहता था। तो फिर मेरे को लगता था वाह कुछ भी ले लो वाह। फिर 9th जब आया और 9th के हाफ ईयरली का जब पेपर सेट किया स्कूल वालों ने, उससे पहले स्कूल वाले क्या करते थे, उन्होंने जो 10 क्वेश्चंस पढ़ाए हैं स्कूल में वो उसी क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत घुमा के या मे बी एग्जैक्टली ट्वीक कर देते वही कभी क्वेश्चन कभी। पेपर हाँ। घंटा ट्वीक करते थे। मैंने बड़े होकर क्वेश्चन पेपर देखे, कुछ नहीं ट्वीक करते थे, वही डाल देते थे। तो ऑब्वियसली मैंने वही क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो मेरे को वो आते होंगे ऑफकोर्स, तो मैं कर देती थी। लेकिन फिर 9th में उन्होंने बड़ा गेम खेला। उन्होंने मैं बहुत इनोसेंट थी, मेरे को नहीं पता था ये गेम भी खेल सकते हैं पेपर में, तो उन्होंने बहुत ही बाहर से पेपर दे दिया, वही टॉपिक वही सब कुछ, लेकिन क्वेश्चन बदल दिए, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया, मेरे से नहीं बना और मेरे हाथ में ठंडे हो गए हाथ में, बैठे बैठे एग्जाम मतलब एक स्टेप लोग इंक्रीज कर दिए थे। स्टेप नहीं इंक्रीज किए थे यार, मेरे को सोचना पड़ गया है, पता नहीं क्या, इट वाज समथिंग व्हिच आई वाज नॉट फेमिलियर विद। तो मेरे को ये लग रहा है यही था कि उन्होंने क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया था कंपेयर टू जो उन्होंने पढ़ाया था। हाँ, तो फिर उस वजह से मेरा थोड़ा फट गई, तो नंबर उतने अच्छे नहीं आए जैसे हमेशा बट तुमने आते थे। सॉल्व किए थे। हाँ पास जितना हो गए? हुआ उतना क्या, हाँ पास हुई भाई, कभी फेल नहीं हुआ हूँ मैं, टच वुड। ठीक है,
तो मेरे को जो एकदम गुड स्टूडेंट सिंड्रोम मेरी उस टाइम था, उस हिसाब से मेरे नंबर अच्छे हैं। वही रुचिका है आस्किंग कि कैसे पता करें कि मेरे को ये सब्जेक्ट में जाना चाहिए, तो मैं क्योंकि डर गई ना। मेरे साथ क्या था, मेरे फ्रेंड लोग मैथ्स में जा रहे हैं, जो होशियार से आ रहे हैं, चूतिया लोग जा रहे हैं कॉमर्स में, ऐसा फील होता था। अब मैं मैथ्स तो कर नहीं पाऊंगा, मेरे को 100% कॉन्फिडेंस था, कोई बोले ना बोले मेरे को मैंने तुम्हारे लिए लाइट चालू कर दी। तो ना मेरे को पता था कि मैं मैथ्स कर ही नहीं पाऊंगा, तो मैं मैथ्स हाँ। सोचता ही नहीं था। तो ऐसे मैं चूज किया बायोलॉजी, ऐसे, क्योंकि मैंने दोनों भी से इसलिए किया चूज सकता किया। था। तो वही तो बता रही हूँ, जब मेरा फटा मैथ्स के पेपर में तो 9th का ट्रॉमा 10th तक था, कितना ही डिफरेंस है, अगले साल तो चूज करना होता है सब्जेक्ट। 10th कंप्लीट होने के बाद चूज करते हैं। हाँ तो वही ना, 9th के बाद 9th मेरे का 10th half yearly में भी था। वही हाल हो रहा था ना। ओह, तो लोग ट्रीट करते जा रहे थे क्या क्वेश्चन? और अल्टीमेटली तो बोर्ड का पेपर होता है ना, तो बोर्ड में तो मेरी एज यूजुअल फटी थी। सब ठीक। हाँ, सब में A1 थे, बस मैथ्स में A2 था मेरा, अच्छा, तो मेरी फट गई, तो मैंने नहीं लिया वो। उसके बाद बट नहीं, बायो भी लेने से पहले मैंने बहुत अच्छे से उसके बारे में पढ़ा, कि क्योंकि लोग बायो के बारे में भी नेगेटिव बोलते थे ना, कि इसे बहुत रटना पड़ता है, बहुत रटना कैसे पड़ता पढ़े है। तुम, कहाँ पढ़े? और फोन में क्या अबाउट बायो लेने से क्या होगा? नहीं, सीनियर से पूछा ना, आसपास लोगों से। तो कभी भी क्योंकि अगर आप bio कुछ का सब्जेक्ट मतलब- ले रहे हो हम्म। तो सीनियर से पूछना चाहिए। ऑब्वियसली भाई, सीनियर कभी लोग को नहीं और क्या काम है। मैं तो कभी नहीं बोलूंगा कि जाके सीनियर से पूछो। नहीं पूछो, आई विल से कि कोई भी चीज में। आई विल से कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हो मैथ्स, तो आपका ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, आप इसी में सोचना अगर ले रहे हो। और बायो ले रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक का सोचना है, इसमें ले रहे हो तो इतना रेंज आप डिसाइड कर लो अगर आपको पढ़ने का मन है तो। किसी से मत पूछो, सबका ओपिनियन आपकी लाइफ से बहुत अलग है। आई फील लाइक पर्सनली। हाँ, बट फिर बात करना, वो मैं भी समझती हूँ, अपने आप को पहले किसी से बात करने से पहले मैं अपने आप को डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये उनके व्यूज होने वाले, जरूरी नहीं है जो उनके साथ हो वो मेरे साथ भी हो। लेकिन पूछना क्यों जरूरी है ना, कि बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पता होती है, क्योंकि हमने तो एक्सपीरियंस की नहीं है, और कुछ चीज होती है जो सबने एक्सपीरियंस की होती है, सबने। तो दैट थिंग कम्स टू आवर नोटिस ना, कि अच्छा ऐसी चीज होती है, तो उसके हिसाब से फिर अब तुम देखो। बाकी मैंने तो जब पूछा था तो लोग यही बोल रहे थे बायो में कि रटना बहुत पड़ता है, रटना बहुत पड़ता है। तो मेरे को लगता था ठीक है, ये लोग रटना इन्हें पसंद नहीं है, और मैं तब रटती थी। What about competitive नहीं exam? आती थी। What about competitive exam? कॉम्पिटिटिव एग्जाम After 10th, मैंने NTS दिया था 10th में, शायद ओलंपियाड देती थी, बट ओलंपियाड लेवल की कभी प्रिपरेशन नहीं करती थी, तो फिर ऑब्वियसली वो क्लियर नहीं होते थे। और NTS दिया था, वो मेरा 20 मार्क्स से रह गया, उसकी भी कोई खास नहीं, प्रिपरेशन 11th 12th में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया ना, नीट के लिए। नीट के लिए तो How was that? वो बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। फिजिक्स में लग जाती थी, केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक पार्ट पढ़ने का मन नहीं करता था, क्योंकि तब याद करो मैंने 10th के बाद से याद करना छोड़ दिया। बायो से मैंने ली इसलिए कि मैं तो रट सकती हूँ, उसके बाद से मैंने रटना ही बंद कर दिया। तो रटने वाली चीजों में दिक्कतें होने लगी मेरे साथ। तो बंद कर दिया इंटेंशनली, मार्क्स नहीं। अच्छे नहीं आए? नहीं, क्योंकि ना फिर 11th 12th में मैं क्या स्कूल टाइम पे ना बहुत अच्छे से ध्यान देती थी, जब क्लास में पढ़ाते थे तो मेरे को चीजें वही समझ आ जाती थी, तो मुझे कुछ रटना नहीं पड़ता था। Same. तो After समझ 10th, गया I also used to recognize like that. मतलब मेरे को समझ में आता था कि हाँ अच्छा ऐसा ही है। वही। तो मतलब इवन हिस्ट्री सिविक्स में भी ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही होगा। तो उसमें भी नहीं, वो तो उसमें कभी नहीं समझ आता था। नहीं, मेरे को मैं तो बहुत रटती अच्छे ही से आया। जाती थी। जिस दिन मेरे 10th में सोशल का पेपर हुआ है, वो सो हैप्पी। खत्म। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद वही क्या मैं बोल रही थी, रटना। हाँ, मैं 10th के बाद से रटना कम हो गया, क्योंकि मैं समझ के जाती थी। लेकिन फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट वगैरह में काफी कुछ रटना पड़ता है, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पार्ट, और बायो का तो खैर फॉर्मूलाज, एल्काइन, क्या क्या उल्टा सीधा। नहीं, वो सब भी समझ आ जाता था। मेरे को सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेकार लगती थी। अच्छा, इनऑर्गेनिक। और फिजिक्स वाज इजी। मेरे को बस ऐसा लगा फिजिक्स और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसका मेरे को अच्छे टीचर्स मिल जाते ना अगर शुरू से, जिस तरीके से मैं समझती हूँ चीजों को उस तरीके से समझाने वाले, जो बीच बीच में कभी कभी मिले भी। फिजिक्स तक तो बहुत लास्ट में मिले, फिजिक्स तो 12th खत्म होने के बाद मेरे को समझ आई। अच्छा, जब मैं कोचिंग के लिए गई, और विद्या अकेडमी है यहाँ सेक्टर 10 में, न्यू सीसी में, वो बहुत अच्छा समझाते हैं। भले मेरे उसके बाद भी फिजिक्स में नंबर बहुत अच्छे नहीं हुए, लेकिन जितने भी हुए ना वो समझ
के वजह से होगी, समझ आ कुछ रटने की वजह से नहीं हुआ। रट बोली ना, मैं रट नहीं पाती हूँ, अभी भी नहीं रट पाती है, इसलिए तो मैं अभी भी सफर कर रही हूँ। कौन सा सिंगर पसंद है? सिंगर? हाँ, म्यूजिक में इंटरेस्ट है कि नहीं? हाँ, मतलब ऐसे इंटरेस्ट नहीं है, कुछ कुछ गाने कभी अच्छे आते हैं, हिट करते हैं तो जैसे? सुनती हूँ। ऐसे कोई पर्टिकुलर सिंगर मेरा फेवरेट नहीं है कि हाँ इसको मैं सुनूंगी ही सुनूंगी, पर मोस्टली कहीं ना कहीं से अरिजीत सिंह के गाने हिट करते ही करते हैं। ड्यू टू उसकी आवाज बहुत अच्छी है। लिरिक्स? लिरिक्स तो जो लिखता है वो, जैसे प्रीतम और अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स। अभी जैसे मेरे को अभी तुम लिरिक्स बोल रहे हो तो मुझे, वैसे तो बहुत सारे गाने हैं लेकिन एक आई थिंक लाइफ मेट्रो इन दिनों मूवी का एक सॉन्ग कायदे से बहुत अच्छा लगा मुझे। वो बहुत अच्छे लिरिक्स है उसमें। मूवी कैसी लगी? नहीं देखा। देखो, बहुत अच्छा लगेगा, है ना, इस तरीके की जो अंडररेटेड मूवीज है ना, ये मेरे बकेट लिस्ट में होती है जो मैं देखने बैठती हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास कुछ बकेट लिस्ट है एज पर लाइफ? पहले को होता लाइफ था, अब नहीं है। क्या क्या थी? मेरे को बड़े शौक होते थे। मेरे को जैसे खाना बनाना पसंद है ना, तो मैं सोचती थी मैं कुछ अच्छा से बनाऊंगी, आई हैव अ कैफे ऑफ माय ओन काइंड ऑफ। फिर अब मैं देख रही हूँ भाई ऐसे ऐसे कैफे हैं, अब तो क्या ही मेरे कैफे होंगे, छोड़ो। फिर उसके बाद घूमना मेरे को बहुत पसंद है भाई। है कि था? अभी भी है, बस जेब में पैसे डालो और मैं बाहर मैं घूम रही हूँ। घूमने में क्या मजा आता है? कब तुमको ट्रिगर किया, मतलब ऐसा फील हो नहीं घूमना? लेकिन घूमना मतलब ना कुछ ऐसी चीजें देखना जो कि मुझे पर्सनली पीस दे, नॉट लाइक कि हाँ वो दुकान, वो मॉन्यूमेंट, वो जगह फेमस है, वहां जाके फोटो उतारो सच धज के, वो वाला घूमना मुझे नहीं पसंद। तो कैसा वाला पसंद है? मुझे पसंद है जैसे मुझे पहाड़ों में जाना पसंद है। मैं एक महीना आई विल कॉल इट एज एन अनइंटेंशनल सोलो ट्रिप ऑफ माय लाइफ, जो मैं हिमाचल गई थी इंटर्नशिप के लिए। और मेरे कॉलेज के 2 लोगों के अलावा everybody there was new for everybody, तो इट वाज, और अच्छा खासा रहने को मिल गया था, इंस्टीट्यूट में ही रह रही थी IIT मंडी के, और खाना वाना भी सही था। और भाई वो इंस्टीट्यूट ही सीन के अंदर बसा हुआ है, मुझे कहीं एक्स्ट्रा घूमने जाने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं जिस टाइम पे वहां थी ना, वहां का वेदर बहुत खराब था, रोज लैंडस्लाइड्स हो रही थी, रोज चीजें ये वो हो रही थी। बट मैं एक जगह गई थी घूमने, पराशर लेक, एंड दैट वाज ब्यूटीफुल। आज तक मैंने कभी वैसी दोबारा जगह नहीं देखी, बहुत सुंदर, लिटरली बादलों के अंदर। जब हम नीचे थे तो धूप थी बहुत तेज, क्योंकि वेदर अच्छा था ऑफ कोर्स, लेकिन हम जैसे पराशर बहुत हाइट पे है, तो जब हम वहां पे गए तो पूरा हम बादलों के अंदर थे। मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम मुझे दिखोगी नहीं, इतना बादल, एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने बहुत अच्छा, और जब भी मैं कुछ उतने हाइट पे क्या फील होता है? मुझे तो अच्छा ही लग रहा था। हाँ, लेकिन ऐसी जगहों पे मैं अकेला जाना ज्यादा पसंद करूंगी, क्योंकि अकेले आई कैन फील माई थॉट्स। अब मैं 4 लोग के साथ हूँ तो मुझे उनके साथ ही करना है, मुझे उनके साथ फोटोज खिंचानी है, मुझे पोज मारनी है, फिर उधर मंदिर है तो मंदिर में दर्शन करना है, और फिर क्योंकि बस का टाइम है तो भाग के वापस आ जाना है। लेकिन अगर मेरे बस में कभी हो तो मैं वहाँ पे कैब लेके जाऊँ। तो ऐसा कभी मन हुआ रुचिका की कोई वर्क फ्रॉम होम जॉब रहे और घूमते रहे? हाँ, ट्राई क्यों नहीं किया? तो नहीं, ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं किया, ट्राई किया, लेकिन मुझे बार बार फिर अंदर से ये होता था ना कि अभी तो पहले पढ़ाई को खत्म करो, पहले से क्या जॉब ढूंढ रही है। पर ठीक है अभी भी, लेकिन अभी मोटिवेशन कहा ना मैंने, मेरे को लेट से आंसर्स हिट करते हैं। मोटिवेशन मेरी अभी इस लाइन में एक और है कि if I get into a PhD ना in a good institute, there are a lot of benefits other than the toxicity part. Benefits ये कि कॉन्फ्रेंस के लिए ट्रैवल करने को मिलता है, if you're doing good work everything is funded and all, और तुम ऑफ कोर्स कहीं बाहर घूमने जा रहे हो कॉन्फ्रेंस के लिए, तुम घूमोगे भी, और कॉन्फ्रेंसेस में घूमने का भी स्केड्यूल होता है। अगर 4 दिन की कॉन्फ्रेंस है, समझ गया, तो तुम ऐसे प्रॉपर ट्रैवल करना नहीं चाहते? चाहती हूँ, बट इतना लग्जरी नहीं है, कहाँ से मैं लाऊं, पैसे कौन दे रहा है मेरे को घूमने के? जैसे मैं ज्यादा बड़ा बात नहीं करूँगा, बट मोस्ट ऑफ द ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और किसी को भी ले लो, वो लोग कुछ परफेक्ट करके तो नहीं कर रही ना। हाँ, वो लोग कर रहे हैं, आई डोंट नो, तो ट्राई करना चाहिए ना। मेरे को ट्रैवल करके कुछ अपना नाम ऐसे नहीं बनाना, मुझे नाम नहीं, पैसे। You said अभी कि पैसे चाहिए। हाँ, पैसे ऑब्वियसली जरूरी है, उससे कैसे मिलेंगे? उससे कैसे मिलेंगे, मुझे वो डायनामिक्स नहीं समझ आता। हम मिलेंगे भी तो थोड़ा बहुत मिलेंगे, तो क्रेजी थोड़ी मिलेंगे कि नहीं मिलते हैं।
हाँ तो उसके लिए उस लेवल तक जाने में टाइम तो लगेगा ना। तो इनिशियली तुम तो भी बोले पैसे की दिक्कत नहीं है, इतना भी नहीं, मेरे घर वाले अंधों की तरह मेरे को नहीं दे देंगे कि नहीं जो करना है कर, तेरे को हर जगह पैसे दे देंगे। तो इनिशियली तुम ऐसा कर सकते हो कि वो लेवल पे जाने के लिए अपने आप को जॉब के साथ रेस्ट्रिक्ट करके, हाँ अगर मेरी लाइफ में ऐसा कोई सेटअप हुआ ना कि एक वो नहीं मैं क्रिएट करी तो, हाँ, पर वही सब क्रिएट करने के लिए मे बी आई हैव टू लीव दिस साइंस वाला थिंग कम्प्लीटली, क्योंकि इसके बाद नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। नहीं। किसके लिए अच्छा है, क्या किस पर्सन कैसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा साइंस? जो लोग वर्क फ्रॉम होम करके अच्छा कमा रहे हैं, या फिर ये यूट्यूबर्स जो अपना डेली लाइफ रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अच्छा साइंस किन लोगों के लिए अच्छा है? कट कर देना, बेकार आंसर था। क्या बोले, फिर से बोलो। सी किसके लिए अच्छा है ये साइंस, किसको मतलब करना चाहिए ये साइंस जो तुम कर रहे हो, दिन भर रात भर खाली लैब में रहो? जो लोग साइंस पढ़ते हैं और जिन्हें किक मिलती है साइंस पढ़ के, एंड दे बिलीव इन देम कि हाँ वो भी ये कर सकते हैं, दे कैन आल्सो डू सम डिस्कवरी। अच्छा मेरे क्वेश्चन था तुमसे कि जैसे बहुत मतलब एक सर्टेन पीरियड तक हम लोग सुनते थे कि ये इसने ये डिस्कवर किया, न्यूटन ने ये रिसेंट, और रिसेंटली इसने डिस्कवर किया, अभी क्यों नहीं सुन रहे हम लोग? तुम नहीं सुन रहे हो, अभी तो अनाउंस हुए नोबेल प्राइजेस। हाँ नोबेल प्राइज है नो, वो तो मेरे को पता चला, हाँ। बट किसी का नाम बुक में ऐसा रिटर्न हो, ऐसा बड़े इन्वेंशंस अभी क्यों नहीं होते? होते हैं, मे बी तुम अब उस टाइप की बुक्स नहीं पढ़ रहे हो, तुम अब स्कूल लेवल की बुक से हट चुके होगे। हाँ तो आते होंगे, इवन आई डोंट नो, बट आते होंगे। आते अभी मैं एटलीस्ट जिस लेवल पे हूँ इस लेवल पर हम बुक्स पढ़ते हैं जो ऑब्वियसली हम लोग, जो जैसे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक बुक है वॉटसन, तो ये वॉटसन कौन है, जिन्होंने डीएनए मॉडल प्रपोज किया था, उन्हें उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, तो उनकी ही लिखी हुई ये बुक है अलॉन्ग विद अदर मेंबर्स आल्सो, नॉट ओनली हिम। तो इस तरीके की बुक्स अभी हम पढ़ रहे हैं जो इतने हाई लेवल साइंटिस्ट ने खुद लिखी है, तो उनकी खुद की लिखी बुक्स पढ़ रहे हैं सीधा। सो इट्स नो मोर अबाउट जस्ट कि बुक में इसके नाम पर कोई रिएक्शन या कोई डिस्कवरी हो या नहीं। अच्छा ठीक है, लास्ट 3 क्वेश्चंस। थोड़ा अच्छा रहा पॉडकास्ट, लेकिन ना मतलब ये वीडियो मैं काट दूंगा क्यों? चलेगा, अच्छा चलेगा। कोई नहीं। हाँ तो फिर मैं सबसे पूछता हूँ क्वेश्चन, एक दो लोगों से नहीं पूछा क्योंकि उन लोग जानते थे। आई थिंक यू डोंट नो, इफ यू हैव एनी टाइम मशीन, अगर टाइम मशीन है आपके पास आज, तो कौन से टाइम में जाना चाहोगे पहले, पास्ट, अच्छा, और किसके साथ काम करना चाहोगे? काम करना चाहोगे एज इन घूम भी सकते हो, ऐसा नहीं कि खाली काम करना है। इवन यू कैन सी ताजमहल कैसे बनता था, आईफिल टावर कौन बना रहा था। अच्छा वैसे उतना पास्ट, मुझे लगा अपनी ही लाइफ के पास्ट में। हाँ अपनी लाइफ में भी जा सकते हो। नहीं मैं पास्ट में भी, इसका आंसर सही आंसर मुझे बाद में हिट करे, अभी तो कुछ नहीं याद आ रहा। ठीक है ना, अगली बार जब रिकॉर्ड करेंगे तब बता देना, बट अभी क्या आ रहा है वो बताओ। अगर मुझे टाइम मशीन मिले तो मैं कहाँ जाना चाहूंगी? अभी का दिमाग लेके पास्ट में कभी भी जाके कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहूंगी। कब से? बिफोर कॉलेज? नहीं जब ये जियो आया था ना तब से। तो जियो में हाँ वही बिफोर कॉलेज। बिफोर कॉलेज या फिर नहीं, मे बी इवन ड्यूरिंग कॉलेज। बस कॉलेज में भी उतना टाइम नहीं हो पाता, बट इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। मैं शायद टाइम मैनेजमेंट टाइम के साथ ही सीखती हूँ, जब टाइम खत्म हो जाता है तब मैं सीखती हूँ कैसे टाइम मैनेज करना था। तो तुम कुछ वहाँ से रीस्टार्ट कर सकते हो। हाँ कर सकती हो। कुछ बच्चे हैं थे हमारे कॉलेज में जो करते थे कंटेंट क्रिएशन, लेकिन वो भी उतने कंसिस्टेंट नहीं थे, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ का शेड्यूल बहुत हेक्टिक है। कंसिस्टेंट रहने में मजा आता है, लेकिन I'll tell you, क्योंकि अभी मैं 7 लोग एक साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 नहीं डालने वाला हूँ कुछ रीजन से उन लोग को, बाकी डालूंगा तो अच्छे से एडिट नहीं होते हैं वीडियोस, लिटरली बता रहा हूँ। अरे नहीं, आप परफेक्शन के पीछे भागो तो कंसिस्टेंसी छूट जाती है। 100% मैं कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाता हूँ, कुछ वीडियो में हो जाता हूँ, बट कर लेता हूँ तो मजा आता है यार। अभी भी आज भी रिकॉर्ड करके अच्छा लगा। हाउ डू यू फील, कैसा था? मुझे पता नहीं था मैं इतना बोल सकती हूँ। थैंक यू। अच्छा सेकंड क्वेश्चन, हाँ। द टाइम सीन, इसको रिप्लेस करना चाहोगे कहाँ? पास्ट में? मतलब अपनी लाइफ से हाँ। निकाल के इसको हटा नहीं, के नहीं, इसको नहीं। रखने का? खुद को
कि मैं द्रौपदी मुर्मू बन जाऊँ काइंड ऑफ दैट। किसको रिप्लेस करना चाहोगी? उसका फेम पूरा तुमको चाहिए, या फिर तुम उसको देखते हुए आ रहे हो, अरे मैं ये रहती तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लाइक दैट। सम नाइस बड़ी बायोटेक कंपनी का सीईओ, लाइक मतलब जिनके बारे में मैंने पहले पढ़ा था कि कोई वुमेन सीईओ ऑफ अ बायोटेक कंपनी वाज दिस मजुमदार शॉ, व्हाट्स her फुल नेम? हाँ, वो मैं फोटो बैंगलोर लगा में उनकी कंपनी है ना। हाँ। वाओ यार, मैं कितनी डम हूँ, मैं उन नाम कैसे भूल गई, कंपनी का नाम भी भूल गई। मैं ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन पूछता हूँ, ये वाले लोग नाम ही भूल जाते हैं भाई, है ना। अच्छा, दूसरे लोग भी है, ठीक है, हाँ। मुझे लगा मैं ही हूँ। नहीं। अरे नहीं यार, मेरे को वो कंपनी का पूरा नाम नहीं याद आ रहा। किससे गूगल स्टार्ट करो होता यार, कोई गूगल का। है? किससे स्टार्ट होता है? अरे दैट मजुमदार शो लेडी। अरे यार, आई थिंक उनका नाम वही है जो मैं सोच रही हूँ, रीना मजुमदार शो या क्या। कर सकती हूँ ना गूगल? हाँ करो ना भाई। किरण मजुमदार, किरण मजुमदार, यस शो। हाँ, बायोकॉन, यस, दीज टू वर्ड्स मेरे मुंह पे थे बट बाहर नहीं आ रहे थे। किरण मजुमदार शो, बायोकॉन। क्या करती कंपनी? बायोटेक कंपनी है। क्या करती है? ड्रग्स नहीं, मतलब मैंने एंजाइम्स, वैक्सीन्स, रिएजेंट्स ये सब बनाते हैं। ओनर उसका क्यों बनना है? ओनर नहीं बनना, उस तरीके का कुछ मे बी मैं क्रिएट कर पाऊँ, क्योंकि मेरी फील्ड में दैट्स द बेस्ट थिंग। तो माइंडसेट भी वही बोलता है कि मेरे को इसको रिप्लेस करना चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ लार्ज स्केल प्रोडक्शन टाइप की चीजें करना विल गिव मोर बेनिफिट्स। हाँ, मेक अ गुड इम्पैक्ट। क्योंकि ठीक है, तुम 10 साल 20 साल लगा के रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च करवा रहे हो, बट उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली और 10-20 साल बाद होगा, आएगा जब वो और रिफाइन होगा। हाँ, और इवन तुम उस पे इन्वॉल्व नहीं होगे शायद। नहीं रहूंगी ना, मतलब 10 कोई years एक you won't रफ be- बेस तुमने तैयार कर दिया, अब उसी के ऊपर और रिसर्च हो रही है। पीपल इफ दे आर ग्रेटफुल इनफ दे विल रिमेम्बर यू, बेशरम नहीं अगर तो, अदरवाइज तो पता नहीं Nowadays people don't remember. क्या करना है रिमेम्बर करके, बट नहीं करना Okay, चाहिए। last and final question. How you will use now? क्या Time machine. टाइम मशीन अभी हाँ। कैसे यूज करूंगी? है यार, मेरे कॉलेज टाइम के कुछ बैड डिसीजंस हैं, मे बी आई वुड लाइक टू गो बैक एंड अगर बताना चाहो तो बता सकते। कुछ मतलब अपने काम से रिलेटेड ही मे बी ये ना करके वो कर लेती, उस अच्छा। चीजें एग्जैक्टली बता सकती। अच्छा, तो और फ्यूचर में अभी? फ्यूचर में जाके हाँ। मैं भी देखूंगी क्या कितना अपना क्या किया, बिगाड़ा बनाया क्या किया। हाँ, या फिर तुम ये भी दे सकते हो कि आज मैं सपोज यू आर स्टार्टिंग कंटेंट क्रिएशन फ्रॉम टुडे और समथिंग एल्स, और 10 दिन बाद तुम देख रहे हो कि वो बहुत अच्छा चल रहा है, बट एक प्रॉब्लम है, तुम उसको ठीक करोगे वापस? क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी एक्स प्रॉब्लम, और यू वांट टू गो विद दैट ओनली? नहीं, अगर लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है ठीक की जा सकती तो क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, और कैसे यूज करोगे? अच्छा, तुम अपने कॉलेज टाइम में जाके ट्वीक करोगे अपने डिसीजंस को, स्कूल टाइम में बहुत पुराना है, बहुत पीछे हो जाएगा ना, तो लाइक सामने का प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, मतलब स्कूल वाज ओके फाइन, स्कूल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलेज में था। हाँ, मतलब मेरी स्कूल जस्ट खत्म होने के बाद के बहुत सारे डिसीजंस चेंज करना चाहूंगी। अच्छा, ड्रॉप लेना सही है कि नहीं? एक लिमिट तक। क्या है लिमिट? एक साल? और डिपेंड तुम्हारा फील्ड कितना कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि तब बहुत ज्यादा है तो फिर तो लोग, अब तुम्हारे फील्ड का कैसा ट्रेंड है, नहीं, इफ यू आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू रुचिका, अगर मेरा डिटर्मिनेशन ठीक है तो मेरे को लग रहा है करना चाहिए, तो फिर तुम करो। कितने साल? लेकिन वही होता है ना, माइंडसेट, जो बंदा डिटरमाइंड है वो अपने माइंडसेट के अंदर कैद है, लेकिन बाहर के लोग देख के बोलेंगे ना कि नहीं यार इतने टाइम में तो कहीं Leave और that. लगा होता तो कुछ Leave और that. अच्छा कर लेता। नहीं, मैं भी कर भी लेता सच में। लीव दैट। अगर तो फिर अगर डिटरमाइंड हो तो फिर लगो, फिर क्यों देखना है कितने ड्रॉप क्या ड्रॉप। फिर नो प्रॉब्लम, कितने भी ले लो तुम, ऐसा कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली अगर जिंदगी में एक ही काम करने की ठान रखी है तो उसको तो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ जो तुम कल से स्टार्ट करना चाहते हो और नहीं कर पा रहे हो? बहुत कुछ। क्या करना है स्टार्ट करना? वही अभी तो मैं वही सोच रही हूँ, अपने आप से पूछ रही हूँ कुछ नया करना है यार, क्योंकि दिन भर मैं इसी चीज में बैठ करके पढ़ाई लैब, इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस एंड ऑल्सो डिप्रेसिंग।
क्योंकि रिजल्ट इस लाइन में अच्छे रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट बहुत कम आते हैं, और द पर्सन हु ऑलवेज स्टेज मोटिवेटेड बाय गुड रिजल्ट्स ओनली, उसके लिए फील्ड थोड़ी डिप्रेसिंग है। तो यू नीड टू हैव समथिंग अदर साइड ऑल्सो, जहाँ से मोटिवेशन मिले, खुश रहो। We'll discuss and start from tomorrow, I think. हाँ ठीक है, देखते हैं, करूंगी तो कुछ तो भी करूंगी। But Tomorrow पता नहीं मैं को कब। बस बैक टू माय ओल्ड लाइफ, मेरे को वापस जाना है। अच्छा, ठीक है।